हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बेटा हम लाइट चैप्टर जो है वो हमारा कंटिन्यू करेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपना काम समय से करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैनॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। तो बेटा सोसाइटी में कुछ पीपल हैं जो कि प्रॉपरली जो है वो नहीं देख सकते। सम पीपल कैनॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ। कुछ लोग जो है वो जन्म से ही नहीं देख सकते, बर्थ से ही जो है वो ब्लाइंड होते हैं। But there are some people who accidentally lose their ability to see eyesight। और कुछ लोग हैं जो एक्सीडेंटली यानी किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से अपनी जो आईसाइट है, अपनी जो एबिलिटी है देखने की चीज़ों को, वो खो देते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर। अब जिनमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उन लोगों में क्या होता है कि उनकी जो अदर सेंसेस हैं, चाहे वो सुनने की सेंसेस है, चाहे वो चीज़ों को टच करके समझने की सेंसेस है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। There are some resources that can enable them to develop their capability to read and write। और कुछ और भी resources हैं जिनसे उनकी रीड करने की, राइट करने की कैपेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। ब्रेल मेथड इज वन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ब्रेल मेथड जो है उन रिसोर्सेज में से एक मेथड है। इन दिस मेथड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर कैरेक्टर बाय टच, दैट इज बाय टचिंग। तो इस मेथड में क्या होता है, सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर। जो लोग अच्छे से देख नहीं पाते, ब्लाइंड होते हैं, वो जो कैरेक्टर हैं इस जो ब्रेल सिस्टम है, इससे लेटर्स को, कैरेक्टर्स को वो टच करके पढ़ पाते हैं। ठीक है, यानी ये जो है टच करके पढ़ने वाली एक आप कह सकते हो सिस्टम है। नाउ लुइस ब्रेल हु हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप दिस मेथड और सिस्टम। तो बेटा जो लुइस ब्रेल हैं उन्होंने इस मेथड को, इस ब्रेल जो मेथड है उसको डेवलप किया, और जो खुद भी क्या थे, विजुअली चैलेंज थे, जिनको खुद ही जो है क्या थे, ब्लाइंड थे। तो आपको यहाँ जो फोटो है वो दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो ब्रेल कोड जो है कॉमन लैंग्वेज के लिए ब्रेल कोड है, मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक नोटेशंस के लिए क्या है, ब्रेल कोड वो जो है डेवलप किए गए हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम से जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको भी रीड किया जा सकता है। एंड दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स। और ये जो सिस्टम है ब्रेल सिस्टम, ये 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स जो है 63 डॉट पैटर्न है, इसके अंदर डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 रोज और 3 डॉट्स ईच। और जो डॉट्स हैं उनको इस तरह से सेल्स में 2 रोज में या 3 डॉट्स में ऐसे अरेंज किया गया है, यानी हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, ईच कोड डिनोट अ लेटर, वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। और हर एक जो कोड है वो क्या डिनोट करता है, वो किसी लेटर को डिनोट करता है या कोई ग्रामेटिकल साइन को डिनोट करता है। जैसे अगर हम देखें तो बेटा देखिए यहाँ पे ए के लिए एक डॉट है, और इसको हम बेटा आप कैसे तैयार कर सकते हो, देखिए जैसे ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट में अगर आप एक तरफ से पेन जो है वो डालते हो तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपको एक उभार नजर आएगा। आप टच करके बता सकते हो कितने डॉट हैं। बस वही सिस्टम ये है, वही ब्रेल सिस्टम है। ठीक है, इसमें इसी तरह से ब्रेल सिस्टम बनाया जाता है। इसके अंदर फिर जैसे अगर ए है तो इसका मतलब क्या है, एक डॉट जो है वो हाईलाइट है। इसी तरह बी है तो बेटा इस तरह के 2 डॉट जो है वो दिखाई देंगे। यानी इन डॉट्स का मीनिंग कुछ ना कुछ अल्फाबेट, कोई ना कोई नंबर होता है। उसके बाद देखिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से टच करके हम इनको जो है सीखते हैं कि ये क्या लेटर लिखा हुआ होगा। उसके बाद देखिए, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 रोज, यानी रोज में इनको अरेंज किया जाता है। ईच कोड डिनोट अ लेटर, वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। कि जो ब्रेल टेक्स्ट हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। तो इनको हैंड से भी बनाया जा सकता है और मशीनों से भी तैयार किया जा सकता है।
टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप, और इसके लिए अब टाइपराइटर जो है या प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो भी डेवलप की गई हैं। नाउ अब यहाँ पर जो है आईज के बारे में दिया गया है, आई डोनेशन। आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन। तो बेटा आई डोनेशन वो किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती हैं। इट्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीजेस। और ये बेटा एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है जो लोग ब्लाइंडनेस यानी जो जिनकी कॉर्निया, ठीक है ना, कॉर्निया के कारण जो ब्लाइंड हैं, ठीक है, जो आई डिजीज़ होती है उससे जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, क्योंकि कॉर्निया को रिप्लेस किया जाता है। जो हम आई डोनेशन की बात करते हैं, आई डोनेशन का मतलब क्या है कि जो कॉर्निया है वो एक आँख से निकालकर और दूसरे में जो है रिप्लेस कर दी जाती है, जिससे फिर उसको नज़र आने लगता है। उसके बाद देखिए डोनर, कौन कौन आई डोनेट कर सकता है, यानी डोनर कौन कौन हो सकते हैं। कैन बी ऑफ एनी जेंडर, फीमेल और मेल। तो बेटा इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी तरह का कि मेल या फीमेल हो, दोनों ही आई डोनेट कर सकते हैं। कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज का व्यक्ति जो है वो आई डोनेट कर सकता है। सी कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, कोई भी सोशल लेवल हो, मे बी वो रिच है पुअर है, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी आई डोनेट कर सकता है। कैन बी ए वियरर ऑफ ग्लास और स्पेक्टिकल, और बेटा कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो ग्लास वियर करता है, ठीक है, अगर वो स्पेक्स लगाता है तो भी वो आई डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। तो बेटा जो पर्सन इन डिजीज से सफ़र कर रहा है, हाइड्रोलिसिस है, वो हेपेटाइटिस बी एंड सी हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया है, टेटनस है, ठीक है, कॉलरा है, तो ये लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए ए पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक अ प्लेज विद अ रजिस्टर्ड आई बैंक एंड कीप हिज हर आई हेरिटेज ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। तो बेटा जिसको भी आई डोनेट करनी होती है, जो आई बैंक होता है वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है और वहाँ पे एक प्लेज लेनी होती है। प्लेज यानी प्रतिज्ञा लेनी होती है कि मैं अपनी आंखों को संभाल कर रखूंगा, किसी और की ये विरासत हो गई, किसी और को जो है जब डेथ होगी तो किसी और को वो लगाई जाएंगी, तो इसलिए वो एक विरासत के रूप में, एक धरोहर के रूप में संभाल कर रखी जाती हैं और इसीलिए वो प्लेज जो है वो ली जाती है। ठीक है, और फॉर्म फिल होने के बाद जब डेथ होती है तो वो जो है कुछ टाइम बाद, डेथ के कुछ टाइम बाद ही कॉर्निया को रिमूव कर लिया जाता है। आई डोनेशन इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स। तो बेटा जो आई डोनेशन है वो बहुत ही एक वैल्यूएबल गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिनको वो आई ट्रांसप्लांट की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायनियर। तो ब्रेल सिस्टम जो है बेटा क्या है और ये जो है किसने इसके बारे में बताया, किसने इसको डिस्कवर किया। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बाय टच यूज्ड बाय द ब्लाइंड एंड लुइस ब्रेल, ठीक है, who himself a visually challenged person developed this method or system। तो ब्रेल जो है ये एक सिस्टम है रीडिंग राइटिंग के लिए टच के द्वारा, और जो ब्लाइंड पीपल हैं वो जो है इसका यूज करते हैं। एंड लुइस ब्रेल जो कि खुद ही क्या थे, विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्क राइट और रॉन्ग। राइट रॉन्ग मार्क करना है। वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई। तो बेटा आप बताइए राइट है या रॉन्ग है, क्या वुमेन और चाइल्ड वुड आई डोनेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये फॉल्स होगा। ठीक है, पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ द पर्सन डेथ। तो जो पीपल ग्लास वेयर करते हैं वो अपनी आई डोनेट कर सकते हैं विद इन 4 to 6 आवर, पर्सन की डेथ के 4 to 6 आवर के बाद जो है वो अपनी आई 4 to 6 आवर के अंदर जो है विद इन, ठीक है, तो वो अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल वैल्यू। तो पीपल जो अपनी आई डोनेट करते हैं उनके कोई भी सोशल लेवल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, मे बी रिच मे बी पुअर, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये क्या है, ये जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई। तो जो पर्सन हाइड्रोलिसिस यानी हेपेटाइटिस बी सी हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया इनसे अगर सफ़र कर रहा है तो क्या वो अपनी आई डोनेट
कर सकता है। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा कि जिनको ये डिजीज़ हैं वो लोग अपनी आई डोनेट नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई शुड वी डोनेट अवर आई टू द आई बैंक। तो हमें अपनी जो आईज हैं वो आई बैंक को डोनेट क्यों करनी चाहिए। तो बेटा जो आई डोनेशन है ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो आप प्रीसियस गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं। ठीक है, तो आइए बेटा इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। आप ये जो बड़ा सुंदर सा जो है यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।